गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका 3 नवंबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है हम उनका रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए नंदिनी जो दास है इसे चुना गया है। नंदिनी दास का उपन्यास कोर्टिंग इंडिया है, इसके लिए इसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। और जो कोर्टिंग इंडिया उपन्यास है इसमें टॉमस रो के भारत आगमन की कहानी है जो बताई गई है। टॉमस रो है, ये जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम आते हैं। और जो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार है इसकी शुरुआत साल 2013 से होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और साल 2023 के लिए नंदिनी दास है, इसको चुना गया है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 है, ये नरगिसी मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 है, क्लाउडी गोल्डी को प्रदान किया जाएगा, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 है, ये थल्लापिन प्रदीप को प्रदान किया गया है। और 8वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है, ये सत्यनारायण को प्रदान किया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 है, ये जॉन फासे को प्रदान किया जाएगा, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है? तो हाल ही में एआई समिट 2023 है, जो पहली बार इसका आयोजन हुआ है। और इसमें जो समझौता किया है ये ब्लेचले घोषणा पत्र है, जो इसमें समझौता किया है। ब्लेचले नामक स्थान है जो यूके में है। और ये जो ब्लेचले घोषणा पत्र है इसमें 128 सदस्य देशों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। एआई पर जोखिम पर एआई जो जोखिम है इस पर मिलकर कार्य करने के लिए ये ब्लेचले घोषणा पत्र है जो साइन किया गया है। साथ ही ये घोषणा भी की गई है कि एआई सबमिट जो सेफ्टी सबमिट है इसका जो दूसरा आयोजन है, मतलब सेकेंड टाइम इसका जो आयोजन होने वाला है ये साउथ कोरिया में होने वाला है और तीसरा इसका आयोजन है जो फ्रांस में होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन जो गोल्डन आर्म है, जो यूके का सम्राट चार्ल्स थर्ड था, इसकी ताजपोशी होती है, इसे गोल्डन ऑपरेशन गोल्डन आर्म के नाम से जानते हैं। कुनमिंग घोषणा पत्र है, ये जैव विविधता से संबंधित है और कोप 15 के दौरान कुनमिंग घोषणा पत्र होता है। कोप 15 है, इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है और इसकी अध्यक्षता है जो चाइना के द्वारा की गई थी। दिल्ली घोषणा पत्र है, जो हाल ही में G20 समिट हुआ है, इसके दौरान दिल्ली घोषणा पत्र है जो साइन हुआ है। रामसर कन्वेंशन है, ये 2 फरवरी 1971 को होता है। रामसर ईरान में है और यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत कहां दर्ज किया गया है? तो हाल ही में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट है, ये जारी की गई है। इसके अनुसार सर्वाधिक जो मृत्यु है जो सड़क दुर्घटना में, ये उत्तर प्रदेश में हुई है। सेकंड स्थान है जो तमिलनाडु का है। और यदि दुर्घटना में पहले स्थान के बारे में बात करें तो तमिलनाडु राज्य है, ये दुर्घटना में पहले स्थान पर है और सेकंड स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु है ये तो उत्तर प्रदेश में हुई है और जो सर्वाधिक दुर्घटना है ये तमिलनाडु में हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं और 19 मौत है जो साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार हो रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेव लाइफ फाउंडेशन के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत 38.15 की गंभीरता दर के साथ 20 सबसे खराब देशों में शामिल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पीड़ितों का एक हिस्सा 18 से 45 आयु वर्ग का है और जो कुल मृत्यु का
66.5% है, जो कि 18 से 45 आयु वर्ग का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे है? तो हाल ही में ऑपरेशन बाइसन है, ये चर्चा में रहा है, इसका संबंध है जो लद्दाख से है। 1 नवंबर 1948 को लद्दाख में स्थित जोजिला नामक स्थान पर भारत के द्वारा पाकिस्तान को हराया गया था और यहाँ पर ऑपरेशन बाइसन है जो चलाया गया था। जोजिला दर्रा है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन मेघदूत है, ये 1984 में सियाचिन पर विजय है, जो इसी दौरान मेघदूत ऑपरेशन मेघदूत है, ये भारत ये जो सेना है इसके द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो है, ये 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का विलय किया गया था। ऑपरेशन अजय है, ये हाल ही में इजराइल और हमास के मध्य में जो युद्ध जारी है, इस दौरान इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय है, ये भारत के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा है, ये यूक्रेन में भारत के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है, ये हमास के द्वारा इजराइल पर जो आक्रमण किया गया है उसे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया गया है। और ऑपरेशन आयरन स्वाड जो नाम दिया है, ये इजराइल के द्वारा दिया गया है। इजराइल के द्वारा हमास पर आक्रमण को ऑपरेशन आयरन स्वाड है जो कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसके विरुद्ध वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो हाल ही में भारत के द्वारा वनडे विश्व कप इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जो जीत दर्ज की है, ये श्रीलंका के खिलाफ की है। श्रीलंका के खिलाफ भारत के द्वारा 302 रन से जीत दर्ज की गई है। इसमें श्रीलंका है जो मात्र 55 रन पर ऑल आउट हो गया था और इस मैच का मैन ऑफ द मैच था जो मोहम्मद शमी था। वर्ल्ड कप इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी जीत है ये ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा नीदरलैंड पर 309 रन से जीत है जो दर्ज की गई थी। ये वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन है जो भारत के द्वारा किया जा रहा है। मतलब भारत है जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट कर रहा है। इसका शुभंकर है जो क्रिप्टोवर्स है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो शाहरुख खान है जो इसके ब्रांड एम्बेसडर है और इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर है। और यदि इसके आयोजन के बारे में बात करें तो इसका आयोजन 5 अक्टूबर को इसका पहला मैच हुआ था। 5 अक्टूबर को जो मैच हुआ था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका मैच गुजरात में हुआ था और ये पहला मैच है जो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 10 टीम है जो इसमें भाग ले रही है। और भारत के कप्तान के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा है जो इसमें इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को लीड कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन तो बातें और ध्यान रखेंगे। पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो 1975 में खेला गया था और इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था और इसके विजेता के बारे में बात करें तो वेस्ट इंडीज है जो इसका विजेता था। ब्लेंज और टोंक है ये मेल और फीमेल शुभंकर है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉफ्ट सिग्नल का संबंध है जो क्रिकेट से है और हाल ही में आईसीसी के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। क्रिकेट की यदि ट्रॉफियों के बारे में बात करें तो देवदत्त ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, एसएस ट्रॉफी, ये सारी की सारी जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार है जो टी पद्मनाभन को प्रदान किया गया है। ये केरल का सर्वोच्च सम्मान है। जिस तरह भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, ऐसे ही जो केरल सरकार है इसके द्वारा भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो प्रदान किए जाते हैं, जिसमें केरल ज्योति पुरस्कार, केरल प्रभा और केरल श्री पुरस्कार है जो प्रदान किए जाते हैं। और हाल ही में जो केरल ज्योति पुरस्कार है ये टी पद्मनाभन को प्रदान किया गया है जो कि साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। और साल 2022 में ये पुरस्कार है जो वासुदेवन को प्रदान किया गया था। केरल प्रभा के बारे में बात करें तो ये फातिमा बीवी और नटराज कृष्णमूर्ति को प्रदान किया गया है। फातिमा बीवी है ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। असम वैभव पुरस्कार है जो हाल ही में डॉक्टर तपन सेकिया को प्रदान किया गया है और इससे पहले असम वैभव पुरस्कार है जो किसे प्रदान किया गया था, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये दत्तोत्तय धर्माधिकारी को प्रदान किया गया है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये आशा भोसले को प्रदान किया गया है। और जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। पहला केरल शील्ड पुरस्कार 2023 है ये फातिमा असगर को प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत है, इसे पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो पदक तालिका में भारत को सेकंड स्थान मिला है और इसमें पहला स्थान है जो चाइना का रहा है। भारत के द्वारा इस एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में टोटल 55 पदक है जो जीते गए हैं, जिसमें 21 गोल्ड, 21 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज शामिल है। और यदि इस एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता के बारे में बात करें तो ये इसका 15वां संस्करण था और इसका आयोजन है जो दक्षिण कोरिया में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। 22वां कॉमनवेल्थ गेम है, इसका आयोजन बर्मिंघम यूके में होता है और इसमें भारत है जो पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। पहला स्थान है जो इसमें ऑस्ट्रेलिया का था और भारत के द्वारा टोटल इसमें 61 पदक है जो जीते गए थे। 19वां एशियन गेम 2023 है, इसका आयोजन हांगजो चीन में हुआ है और भारत के द्वारा इसमें टोटल 107 पदक जीते गए थे और भारत है जो पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। 33वां ओलंपिक है जो पेरिस फ्रांस में होने वाला है और जो 34वां ओलंपिक है यह लॉस एंजल्स में यूएसए में होने वाला है और 34वां ओलंपिक लॉस एंजल्स में जो होने वाला है इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल है, इनका आयोजन हाल ही में हुआ है और ये गोवा में इनका आयोजन हुआ है और इसके शुभंकर के बारे में बात करें तो मोगा इसका शुभंकर है। मोगा का अर्थ प्रेम होता है। इससे पहले 36वां राष्ट्रीय खेल है, इनका आयोजन गुजरात में हुआ था और 38वें राष्ट्रीय खेल है, इनका आयोजन है जो उत्तराखंड में होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ ईयर 2023 है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को घोषित किया है। इससे पहले 2022 में जो घोषित किया था वो लॉकडाउन को किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। चैट जीपीटी है, इसे ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। बार्ड को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। लिसा है जो एआई आधारित पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है और इसे ओडिशा से लॉन्च किया गया था। गंगा के बारे में बात करें तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित गिर नस्ल की पहली मादा क्लोन है जो गंगा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थान के बारे में बात करें तो ये करनाल में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार है जो जम्मू कश्मीर को मिला है और इसमें सेकंड स्थान है जो गुजरात का रहा है। तीसरा स्थान है जो संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान का रहा है और इसमें विदेश मंत्रालय का पुरस्कार है इसमें जो पुरस्कार है जो मंत्रालय के रूप में विदेश मंत्रालय को प्रदान किया गया है। और मेरा माटी मेरा देश जो अभियान है ये 23 अक्टूबर 2023 को इसका समापन हो गया है और यह अभियान है जो कब चलाया गया था? तो यह अभियान है जो 12 मार्च 2021 को चलाया गया था। आपको ध्यान इस तरह से रखना है कि मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है ये 31 अक्टूबर 2023 को अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है जो यही है। तो यह अभियान है जो 31 अक्टूबर को जो वल्लभ भाई पटेल है इनकी जयंती पर प्रारंभ किया गया था और इसका मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है इसका देवाक्य मिट्टी को नमन वीरों को वंदन इसका देवाक्य है। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ये 12 मार्च 2021 को प्रारंभ होता है और 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसका समापन होता है। इसी दौरान मेरी माटी मेरा जो देश है यह अभियान 31 अक्टूबर 2023 को चलाया गया था और इसका ध्येयवाक्य है जो मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन है जो इसका ध्येयवाक्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के तहत ये पुरस्कार है जो प्रदान किए गए थे, जिसमें पहला स्थान है जो जम्मू कश्मीर का है, सेकंड स्थान है जो गुजरात का है और थर्ड स्थान है जो संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान का है। यदि जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को होता है। राजधानी श्रीनगर है और उपराज्यपाल के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है ये मनोज सिन्हा है। राजतरंगिणी है ये कलन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास है। ट्यूलिप जो फेस्टिवल है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। यदि जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में बात करें तो वुलर झील और डल झील है ये जम्मू कश्मीर की है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ है जो गुजरात में किया गया है।
एकता नगर से अहमदाबाद के मध्य 142 किलोमीटर दूरी है जो ये हेरिटेज ट्रेन है जो तय करने वाली है। यह एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इसमें 3 कोच है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। नमो भारत है, ये भारत की पहली रैपिड एक्सेस ट्रेन है। वंदे भारत है, ये वंदे भारत जो कि भारत की पहली है जो दिल्ली और वाराणसी के मध्य में संचालित होती है। पहली ट्रेन है, इसे 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य में चलाया गया था। रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है ये रॉबर्टसन आयोग के द्वारा की गई थी और हाल ही में रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और जो सीईओ है ये किसे बनाया गया है, तो इसका आंसर आप है जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन था हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है। तो हाल ही में 2 शहरों को शामिल किया गया है जिसमें कोझिकोड केरल का और ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है। तो ये पुरस्कार है जो विहान तल्या विकास को मिला है जो कि बेंगलुरु के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है। तो इसको चाइना के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण है जो हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है। तो ये घोषणा है जो थाईलैंड के द्वारा की गई है। इससे पहले श्रीलंका के द्वारा भी वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई कहाँ हुई है। तो इस विमान की अंतिम विदाई है जो उत्तरलाई स्टेशन बाड़मेर में हुई है। सॉरी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी मतलब विगन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल विगन दिवस है ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो ये दीनानाथ राजपूत को मिला है। और ये पहला के बारे में बात करें तो पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार है ये सेत्री केम संगतम को मिला था। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री संपदा मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी है। इसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजोल किसने विकसित की है। तो इसे संयुक्त रूप से IIT मद्रास और तेल अवीव यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल के और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।